गुड किसी कार्य या क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। मैकडूगल अभिप्रेरणा वो शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। लविन अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से आरंभ होती है तथा उन साधनों की ओर ले जाती है जो आवश्यकता संतुष्ट करती है। मतलब नीड से जो है शुरू होती है और प्रोसेस के जरिए वो सेटिस्फेक्शन तक चली जाती है। इनका कहना है यही था। और एक है आपको क्रिकफील्ड, वो बोले हैं कि अभिप्रेरणा हमारी क्यों की का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा की प्रकृति पहले जान लेते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा देखिए व्यक्ति के आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से आरंभ होती है। अभिप्रेरणा एक जो है मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद जो है अभिप्रेरणा की गति जो है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। यह जो है लक्ष्य प्राप्ति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और ये लक्ष्य प्राप्ति करने का साधन है। अब जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा जो है कितने प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं आपको, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक और जो है प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है सकारात्मक इसलिए होता है कि खुद जो है अपने मनोदशा से ये उत्पन्न हुआ होता है और ये नेचुरल होता है, ठीक है। इसको उत्पत्ति होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा जो है दूसरे के द्वारा जो है आपको फोर्सली जो है प्रेरित करते हैं। तो ये जो है नकारात्मक इसलिए है कि कभी कभी जो है यह निगेटिव की ओर भी चली जाती है और ये हमेशा नहीं रहता है, इसलिए अप्रकृति बाद भी है। ये प्रकृति नेचुरल नहीं है ना। अब चलिए नेक्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा जब किसी कार्य या क्रिया को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा उसके करने में सुख या संतोष की प्राप्ति होती है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को प्रारंभ करती है। जैसे हो गया इसमें भूख प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्यागना, ठीक है, त्याग, मातृ प्रेम, सफलता की इच्छा, आराम, खेल, आत्मसम्मान, श्रद्धा भाव आदि। ये सब क्या है? नेचुरल है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा जो है जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे के दबाव में आकर करते हैं। जैसे पुरस्कार की चाहत में हम पढ़ेंगे कि भाई जो लोग दंड, बच्चे जो है टास्क या होमवर्क जो है दंड की वजह से बनाते हैं, लेकिन वो तो कार्य करते हैं ना, तो भी प्रेरित तो हुए, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, शिक्षक, सहायक सामग्री, ठीक है, लक्ष्य तथा जो है शिक्षक और छात्र के संबंध बाह्य अभिप्रेरक में आते हैं। ये सब क्या आते हैं? बाह्य अभिप्रेरक में। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का तत्व। अभिप्रेरणा का एक ही तत्व होता है, आवश्यकता, नीड। ये नीड पे चलता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक आवश्यकता में आता है भोजन, पानी, काम, मल मूत्र त्यागना आदि, जो आपको शरीर से रिलेटेड है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में आता है प्रेम, सुरक्षा, आत्मसम्मान, उपलब्धि, ठीक है, और संबंध। ये जो है आपकी मनोदशा से संबंधित होगा, वो माइंड से संबंधित होगा, ठीक है। अब देखिए ये सिद्धांत में एक मनोवैज्ञानिक थे, अब्राहम मेस्लो, ठीक है। ये दिए थे आवश्यकता
पदानुक्रम का सिद्धांत दिए थे 1954 में। ठीक है, ये जो बोले थे शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और आत्मसिद्धि, इनका यही प्रोसेस था। इसमें मेस्लो महोदय जो है फिर जो है 1959 में इसमें 3 फैक्टर और जोड़ दिए। वो फैक्टर क्या था? उत्तेजना, समग्र या एकीकरण बोलिए, है ना, और आध्यात्मिक आवश्यकता। ठीक है, ये तीनों आवश्यकता जोड़ दिए। अब जो है वो जब जोड़ दिए, अब देखिए, अब ड्राइवर जानते हैं। ड्राइवर जो है चालक, प्रोनोद, मतलब कोई भी चीज में मिलकर उसकी गति को बढ़ा देना। ठीक है, चालक शरीर के आंतरिक क्रिया या दशा है जो विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे भूख, प्यास आदि। ठीक ना। उद्दीपन या प्रोत्साहन, क्या जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है वह उद्दीपन या प्रोत्साहन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। विशेष डिस्ली ने संज्ञा को अभिप्रेरणा के चक्र में शामिल किया है। जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा के 4 तत्व बताए हैं: उत्तेजना, प्रोत्साहन, आकांक्षा, दंड। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक प्राणी के भीतर की वो दशा है जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मैस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण, ठीक है, जन्मजात प्रेरक, भूख। कैनन व वार्सवन ने इस पर अध्ययन किया। वो बोले दोनों कि जो है शारीरिक या शरीर की मांसपेशियों में संकुचन होने या जो है चीनी की मात्रा की कमी होने पर भूख नामक प्रेरक उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा जो थे इप्टिन ने प्यास पर जो है डबल डिप्लेशन सिद्धांत दिया। वो बताए कि जो है प्यास 2 कारणों से लगता है, पानी की कमी और रक्त की कमी से। ठीक है, फिर काम फ्राइड के द्वारा दिया गया था, ये बताए थे, है ना। और नींद जो है, नींद आपको क्लिंट मैन के द्वारा दिया गया। और 5वां मलमूत्र त्याग प्रेरक। ठीक है, 5वां प्रेरक था। अब जो है नींद 2 प्रकार का होता है। नींद भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है तीव्र आँख जो है गतिक, में जो तेज नींद आपको नींद आता है, और अति तीव्र गतिक आँख का, अति तीव्र आँख गति, 2 तरह का नींद भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अर्जित प्रेरक में अनुमोदन प्रेरक काउथानी व मास्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, संबंध प्रेरक ये कारपेंटर, है ना, अस्पेस्टर, यह जो है स्केप्टर के द्वारा जो है ये किया गया था। यह जो है आपको कब होता है, इसका उम्र होता है 13 से 15 वर्ष के बाद जो है प्रबल होता है। तीसरा आपको है आक्रामकता, जो एग्रेसिव हो जाता है। ये जो था डोलाई के द्वारा दिया गया था, बताया गया था, है ना। और शक्ति जो है क्रिंस या बुशी, है ना, द्वारा जो है दिया गया था। उपलब्धि प्रेरक जो है 5वां होता है। इस पर अध्ययन जो है 1961 में किया गया। किनके द्वारा? तो मैकलीलैंड के द्वारा जो है इस पर अध्ययन किया गया था, और उनका साथ दे रहे थे
एटकिंसन दे रहे थे इनका साथ। ठीक है, चुनौती व कठिनाई की स्थिति या परिस्थिति में जो है सफल बनाने या बनने या सफलता प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसी को जो है आपको उपलब्धि जो है प्रेरक कहते हैं। उपलब्धि प्रेरक की विशेषताएं जो है बहुत सारी है, तो वो भी जान लेते हैं। आपको जोखिम उठाने की योग्यता होनी चाहिए जो बालक में। आकांक्षा का स्तर बहुत ऊपर होना चाहिए। कार्य में निरंतर जो है बना हुआ होना चाहिए। सफलता के प्रति चिंतित रहना चाहिए और प्रतिस्पर्धा का भावना भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, इतना बात होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं, उपलब्धि प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, पहला जो है परिवार पे पड़ेगा। माता पिता के स्वतंत्र व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। समाज का वातावरण, रूढ़िवादी प्रथा परंपरा, ठीक है, ये सब चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। उपलब्धियों जो प्रेरक है उसका जो है विकास में जो है अध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है, तो होता है स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाना, आत्म अनुशासन व आत्म मूल्यांकन को डेवलप करना, फिर है उत्तरदायित्व कार्यों को सौंपना। ये सब चीज़ नहीं करेगा तो फिर कैसे बढ़ेगा वो आगे, है ना। अब जो है आपको नेक्स्ट है अच्छे उदाहरण व अभिप्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, उदाहरण अच्छा देना और उसको मोटिवेट करते रहना। ध्यान देने वाली बात है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखें। उपलब्धि प्रेरक का मापक TAT और TIE परीक्षण द्वारा किया जाता है। रुचि, आदत, आकांक्षा, मद, ठीक है, चिंता को व्यक्तिगत अर्जन आपको अर्जन प्रेरक कहा जाता है। ये सब जो चीज़ है वो अर्जित किया हुआ प्रेरक होता है, इसलिए अर्जित प्रेरक बोला जाता है। ये सब जो है खुद जो है आप हर चीज़ों से लेते हैं, समाज से, आपको वातावरण से, या फिर किसी से सीखते हैं, है ना। थॉमस के अनुसार जो है प्रेरक को दो जो है भागों में वर्गीकृत किया गया, एक स्वाभाविक, एक कृत्रिम। ठीक है, स्वाभाविक में आपको आ गया खेल, सुझाव, अनुकरण, प्रेम और क्या है सहानुभूति। जबकि आपको कृत्रिम में आ गया प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और अति स्पर्धा। मतलब इसमें जो है आप जो है किसी को फॉलो करके आप उसको उसके जैसा बनने के लिए या कुछ चीज़ों की आकांक्षा के चलते इसको करते हैं। ठीक है, गैरिट के अनुसार जो है यह और भी चीज़ें जोड़ दिए। गैरिट महोदय जो है इसको 4 चीज़ों में ही कर दिए। ये बोले कि जैविक प्रेरक होता है प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, जन्मजात में आपको पहले ही पता है भूख प्यास काम नींद और जो मलमूत्र त्यागना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरक में बोल दिए कि जो है प्रेम, भय, सुख, दुख, क्रोध आदि। और सामाजिक प्रेरक में बोले जिज्ञासा, आत्मसम्मान, सामुदायिकता और फिर है रचनात्मकता और संग्रह की प्रवृत्ति। ये जो है 4 भागों में बांट दिए थे। अब जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत जान लेते हैं। ये आपको मनोवैज्ञान विश्लेषणात्मक सिद्धांत आपको फ्रायड के द्वारा दिया गया था। फिर है मूल वृत्ति का सिद्धांत, फिर है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। चालक न्यूनता का सिद्धांत CH हल के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये जो है आत्मसिद्धि जो है मिशलू महोदय दिए थे। उसके बाद जो है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, और लास्ट जो था प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसमें वर्क करता है ना, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन का सिद्धांत, कारण सिद्धांत वर्क करता है। अब चलते हैं पहला क्या है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसमें जो है पहला आ जाता है अगम, अपगम और अपगम। ठीक है, और
अग्रम अग्रम विधि। ठीक है। दो सकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष, ये क्या है, जो सकारात्मक विचार होता है उसमें होने वाला संघर्ष को बोलते हैं ये। और दूसरा जो है आपको हो गया परिहार, परिहार त्याग त्याग, वर्जन वर्जन, दो नकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष परिहार कहा जाता है। ठीक है। तीसरा हो गया उपगम परिहार, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष। तीसरा बहुगम परिहार, एक से अधिक सकारात्मक और एक से अधिक नकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष बहु आगम परिहार कहा जाता है। उसके बाद जो है अधिगम में जो है अभिप्रेरणा की भूमिका, रुचि उत्पन्न करता है, सफलता देता है, नवीकरणता आता है, आपको सामूहिक कार्य करने में जो है भूमिका निभाता है, प्रोत्साहन भी होता है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, परिणाम का ज्ञान होता है, प्रशंसा दंड पुरस्कार का प्रयोग, खेल तथा मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। प्रेरणा जो है सीखने का अनिवार्य शर्त है